अभी भी मसीह को जानते हुए बेचारों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि खुदावंद के कलाम में तो पहले से ही मौजूद है कि तुम मेरे मार खाने से शिफा पा चुके हो? अगर आप बीमारी में हैं तो इस कलाम को समझ लें कि खुदावंद ने आपके लिए मार खाई कि आप किसी बीमारी में ना जा सके। इस बात को समझ ले और उसके कलाम को थाम ले। ये तुम्हारे लिए वर्ड्स है जो हमारे खुदावन ने हमें पहले से ही दिए हैं कि उसके मार खाने से तुम्हारा शरीर भला चंगा है, तुम किसी बीमारी का सामना नहीं करोगे, कोई परेशानी तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी, क्योंकि यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो। ये बात को इसलिए बार बार दोहराया जा रहा है ताकि तुम लोग समझ सके कि आज जो बीमारियों का सामना कर रहे हो, ये बीमारियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। कोई भी बीमारी खुदावन की तरफ से नहीं आती। पहले इस बात को आप समझ ले। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि कुछ खुदावन की ओर से हमें सिखाने के लिए होता है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें कुछ भी सिखाने के लिए वो मुश्किलों में नहीं डालता। हमारा खुदावंद हमेशा हमें अच्छी चीज़ें देता है। उसने इसलिए मार खाई कि हम अपनी बीमारियों से शिफा पा सके। जब यीशु बहुत लोगों को शिफा देता था, तब वहाँ पर उसने किसी को नहीं कहा कि ये बीमारी जो है तुम्हारे अंदर रहने देते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारे खुदावन तुम्हें सिखाएगा। वो जब भी शिफा देता था तब उसने सबसे पहले यही कहा कि क्या तुम्हें ईमान है, एतमाद है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? क्या तुम अपनी बीमारी को छुड़ाने के लिए क्या मुझ पर ईमान रखते हो? ये बात आप पे डिपेंड करती है कि आप यीशु पर ईमान रखते हैं। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो आप अभी से इसी टाइम से मैं कहती हूँ कि छुड़ा चुके हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, मेरे खुदावन के कलाम में मौजूद है। आप अभी से मुकम्मल अपनी हीलिंग को पा चुके हैं, आप अपनी शिफा को रिसीव कर चुके हैं, क्योंकि मसीह ने आज से 2000 साल पहले आप लोगों के लिए मार खाई ताकि आप किसी बीमारी में ना जा सके, किसी परेशानी का सामना ना कर सके, कोई कमज़ोरी आपके बदन में ना आ सके। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में भी हैं तो खुदावन यीशु ने आपके लिए कांटों का ताज पहना कि आप किसी डिप्रेशन में ना जा सके, कोई परेशानी आपका सामना ना कर सके, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदावन ने कहा कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मेरा बोझ ले लो, क्योंकि उसका बोझ है वो हल्का है। इसका मतलब है कि हमने जो हमारा बोझ, हमारा गुनाह, हमारी बीमारी थी, वो तो यीशु ने उठा ली। लेकिन आज आप अपने आप से सवाल करें कि आप अभी भी क्यों बीमारी में है, क्या कारण है? आपका एतमाद ईमान के साथ कहे कि मैं यीशु के मार खाने से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक हूँ। ये बात आज आप पे डिपेंड करती है और इस बात को आप थाम ले। खुदावन के कलाम में लिखा है इब्रानियों 11 बाब 6 आयत में, गैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। अपने तालबों को, जो खुदावंद के तालिब है, जो उसको मानते हैं, जो उसको जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि उसके मार खाने से हम बिल्कुल ठीक है, मैं यीशु के लहू में महफूज हूँ। आप ये बात जब सीख गए थे, आप यकीन के साथ इस बात को जान ले कि जब आप खुदावंद के कलाम को समझ लेंगे तो आप किसी और के ऊपर नहीं उम्मीद रखेंगे कि कोई आकर आपके ऊपर हाथ रखे, आपकी बीमारी को ठीक करे। आपको खुदावंद ने पहले से ये कलाम दिया है, इसको जान ले और समझ ले कि आप उसके मार खाने से चंगे हैं। मैं जब खुदावंद में थी तो मैं भी हमेशा किसी और के ऊपर अपनी बीमारी को ठीक करवाने के लिए उम्मीद लगाए बैठी रहती थी कि कोई मेरे ऊपर हाथ रख के मुझे शिफा के लिए मेरी अपील खुदा के पास ले जाए और मुझे मुकम्मल शिफा मिल जाए। जब मैं इस कलाम को जान चुकी, मैं ईमान रखती हूँ खुदावंद यीशु पर कि मेरे खुदा ने अगर मेरे लिए अपनी जान दी और मार खाई, ना कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मसीह में चलते, बल्कि हर एक के लिए, हर कोई भी बीमार है। मेरा खुदावंद हमेशा सबका खुदा है, मसीहियों का नहीं बल्कि हर एक कौम का खुदा है। मेरा खुदावन सबको शिफा देने वाला खुदा है। उसके कलाम में लिखा है, बस तुम सब कौमों को, सबको मेरे बारे में, खुशखबरी के बारे में बताओ कि मैं उन सबको छुड़ाने वाला हूँ। मैं हमेशा की ज़िंदगी हूँ, मैं राह और हक और सच्चाई हूँ, मैं शिफा देने वाला खुदा हूँ। बेशक वो कोई भी हो, वो यीशु से आज आ जाए और अपनी शिफा को रिसीव कर ले। अगर आप बीमार, ये खास तौर आप पे एतमाद मीन्स आपके ईमान पे डिपेंड करता है। ऐसे ही खुदावन के नबी हिस्कियल को खुदावन ने कहा कि तू इन हड्डियों से नबूवत कर कि ये उठ जाए। उसने कहा, क्या तो ये जानता है? खुदावन ने जब उससे सवाल किया कि ये हड्डियां जी सकती हैं, उसने कहा, खुदावन तू ही जानता है।
खुदावन ने कहा कि तू इससे नबूवत कर, तू उससे बोल कि ऐ सूखी हड्डियों, जो कि बहुत पुरानी हड्डियाँ थी, वो किसी इंसान की हड्डियाँ थी, वो मर चुका था, उसकी हड्डियाँ वहाँ पड़ी हुई थी। उसने कहा तू इससे नबूवत कर, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावन यीशु के नाम से जी उठो। खुदावन का हाथ बढ़ा, उसने जब वो वर्ड्स को बोला तो वो उसी घड़ी उसी वक्त वो जो हड्डियाँ थी वो इंसान के रूप में बदल गई। आमीन। हमारा खुदावन हमारे वर्ड्स पे, हमारे एतमाद पे, हमारे ईमान के मुताबिक हमें देता है। तो ये ईमान, ये एतमाद आपको आज फैसला करना है और खुद बोलना है। अगर किसी की हड्डी टूटी हुई है तो आप बोले, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है सादिक की हड्डी कभी टूटने नहीं ना पाएगी। कभी भी का मतलब जब तक आप इस दुनिया में हो, जिंदा हो, खुदावन के साथ चलते हो, तो आपकी तो कोई हड्डियों में से हड्डी नहीं टूट सकती। अगर आप बीमारी में हो, उसको याद करें कि उसके मार खाने से मैंने अपनी शिफा को रिसीव किया। चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे वो नाइलाज क्यों ना हो, मेरा खुदावन जो है वो सबको ठीक करने वाला खुदा है। आमीन। आज आपने ये खुद इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लेना है और बोलना है, हर वक्त कहना है कि ईमान है, एतमाद है, वो ऐसा होना चाहिए कि हम अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करना। जैसे हमारी स्पिरिट है, हम अपनी स्पिरिट में खुदावन को महसूस करते हैं, इसी तरह आप अपनी स्पिरिट में हर वक्त फील करते रहे कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं यीशु के नाम से मेरा शरीर भला चंगा है, मैं खुदावन के साथ चलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे लिए मार खाई थी, मैं किसी बीमारी में ना रहूँ। पैदाइश की किताब में देखेंगे, आपको जब आप अपनी बीमारी में भी हो तो अक्सर आपके जो थॉट, आपके ख्यालात कुछ बुरा महसूस भी कराए, तो मैं आपको एक बात बता दिए चाहती हूँ कि आपने उन ख्यालों की तरफ ध्यान नहीं देना। हो भी सकता है कि आप बीमारी को अभी अपने आप ने घोषणा की हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको ये महसूस ना होता हो कि आप अभी ठीक है, तो ये फील ज़रा भी नहीं करना कि हाँ मैं तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैंने तो रिसीव किया है, क्योंकि ये आपका ख्याल है। खुदावंद का कलाम वैसा है जैसा हम रोज़ ताज़ा रोटी को खाते हैं, ये कलाम आज भी ताज़ा है और सदा रहेगा, और इसको आपने खाना है और इसको बोलते रहना है, क्योंकि हमारा ये खाना जो शिफा है वो खुदावंद यीशु के बच्चों के लिए है, खुदाबाद के बच्चों के लिए उनकी रोटी है, और वो शिफा देता है, वो चंगा करता है, वो कभी भी किसी को बीमारी में नहीं रहने देता। इस बात को जान ले, क्योंकि इसहाक को भी ख्याल आया कि शायद ये लोग मुझे मार डाले, वो उसका ख्याल था, असल में उसके साथ ऐसा नहीं होना था, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। और आपको भी कोई ऐसा ख्याल आए तो आपने उसको रद्द करना है यीशु के नाम से कि मैं इसको रद्द करती हूँ, मुझे पता है कि मेरे खुदावंद ने मुझे शिफा दे दी है, मैं मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ठीक और आज़ाद हूँ। मेरे साथ डिक्लेरेशन करें अभी और इसी वक्त ऊंची आवाज़ के साथ बोले, मैं यीशु के ज़ख्मों से शिफा पा चुकी हूँ। खुदा में यीशु मसीह मेरी पनाहगाह है, कोई आफत मेरे करीब नहीं आएगी। मेरा खुदा मेरी राहों की सदा हिफाजत करता है। खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरे सब ज़रूरतें पूरी करता है, क्योंकि मैं खुदा का बच्चा हूँ। मैं यीशु में नई ज़िंदगी पा चुकी हूँ। आमीन। ये वर्ड्स आपने बोलने हैं अपने लिए, और इस कलाम को थाम ले और बाइबल रीडिंग ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये जो भेद है वो आपको कलाम के अंदर से ही मिलेंगे। खुदावन का रूह आपको खुद सिखाएगा कि आपके लिए क्या क्या वहाँ पर मौजूद है। बहुत सी बरकतें हैं जो आपकी वहाँ पे है, और आप उसको अपने लिए अपना लें।